फिजी फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन में क्या अंतर है ये पूछ रहा है। तो दो तरह की एड्सॉर्प्शन होती है, फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन। उनमें अंतर क्या है? फिजिक्स ऑप्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वॉन्डरवॉल होती है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, मतलब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। वॉन्डरवॉल फोर्स क्या होती है? आ, ये तीन तरह की होती है, लंदन फोर्सेस। वॉन्डरवॉल फोर्स के तीन टाइप होते हैं, लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इन तीनों फोर्सेस में क्या होता है ना, जो भी दो स्पीशीज है, मान लो ये स्पीशी ए है, ये स्पीशी बी है, इनमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। इन दोनों में आपस में कोई नो बॉन्ड फॉर्मेशन, बस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। जैसे ऑपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में आपस में अट्रैक्शन होता है ना, लेकिन कोई बॉन्ड फॉर्मेशन तो नहीं होता। मान लो यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया, क्या इनमें अट्रैक्शन होगा? बताओ मुझे। अट्रैक्शन तो होगा ना, बॉन्ड फिर फॉर्मेशन होगा नहीं। तो इन तीनों में कुछ कुछ करके ऑपोजिट चार्ज ही होते हैं, इसमें ए और बी पे ना ऑपोजिट चार्जेस हो जाते हैं, ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये इसका फिनोमिना तो खैर हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ये टॉपिक हमारा ये नहीं है फिलहाल। लेकिन फिजिक्स ऑप्शन में जो होता है वॉन्डरवॉल फोर्सेज होते हैं, मतलब कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ अट्रैक्शन होंगे। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे समझो, वीक से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। इसको आयनिक बॉन्ड मत समझ लेना, वीक होते हैं अट्रैक्शन, ही होते इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, ऑपोजिट चार्जेस की वजह से ही होते हैं, लेकिन वीक होते हैं। ओके, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में समझ में आ गया। फिजिक्स ऑप्शन में, केमिक्स ऑप्शन में तो बॉन्ड ही फॉर्म हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है, बॉन्ड ही फॉर्म हो जाता है। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में रिएक्शन में केमिकल हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ में आई बात? इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकल के ऊपर भी हो जाएगा एड्सॉर्ब, निकल ले लिया उसके ऊपर भी एड्सॉर्ब हो जाएगा। प्लेटिनम ले लो, प्लेटिनम के ऊपर भी एड्सॉर्ब हो जाएगा। प्लेटिनम ले लो, प्लेटिनम के ऊपर भी एड्सॉर्ब हो जाएगा। मतलब स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट फिक्स होना चाहिए। कोई भी एड्सॉर्बेट ले लो, मतलब ऐसे कोई भी नहीं, लेकिन बहुत सारी रेंज है जिसमें से आप चूज कर सकते हो, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक है, इसको एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट वही वही चाहिए, स्पेसिफिक ही चाहिए, तभी उसमें रिएक्शन होगी ना। समझ में आई बात? स्पेसिफिक है ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। ओके, अब देखो, जितना स्ट्रांग होगा आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, इस बात को समझना। देखो, जितना बॉन्ड स्ट्रांग है उसको तोड़ने में उतना एनर्जी चाहिए ना, जितनी पेंसिल स्ट्रांग है उसको तोड़ने में उतनी एनर्जी चाहिए, जितना बॉन्ड स्ट्रांग है उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका उल्टा, जितना स्ट्रांग बॉन्ड है अगर वो बनेगा तो एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज करेगा। अब केमिक्स ऑप्शन में तो बॉन्ड बन रहा है एक्चुअल, तो ज्यादा स्ट्रांग है वो, तो केमिक्स ऑप्शन में एनर्जी जो जो रिलीज होती है वो ज्यादा होती है। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, इसमें एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई। क्लियर है बात? फिर क्या, ये देखो ये थोड़ा सा फर्क है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिजिक्स ऑप्शन कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। क्यों होती है पहले देखा था हमने, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं या जो एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो वो सेटल डाउन होना मुश्किल होता है, तो एड्सॉर्ब होना मुश्किल होता है। इसलिए देखो टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम हो रहा है। क्लियर है ना बातें? केमिक्स ऑप्शन का देखो, इट फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले हो क्या रहा है ये समझो, पहले तो बढ़ गया वो, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले बढ़ गया ना, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, यही बात है ना। हो क्या रहा है समझ में आया? ऐसा क्यों हो रहा है ना, देखो केमिक्स ऑप्शन में तो, केमिक्स ऑप्शन में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स की पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए तभी वो आपस में कंबाइन करते हैं, सही है ना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना
तो उनकी वो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी वो बढ़ जाती, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर बढ़ जाता है। जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, देखो सिंपल भाषा में बताता हूँ, जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा उनको सिंपल भाषा में बताता हूँ। रिएक्ट करने के लिए मॉलिक्यूल की एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, नहीं तो वो नहीं करता रिएक्ट, ठीक है ना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है ना, तो फिर सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने से वो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। समझ में आई बात। मान लो पहले मिक्सचर में 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 में से मान लो 10 की एनर्जी तो इतनी थी कि वो रिएक्ट कर जाए, 90 की इतनी थी कि वो रिएक्ट ना करे। अब आपने उसको हीट कर दिया, हीट करने पे सारे के सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये 90 थोड़ी थोड़ी और बढ़ी, मान लो ऐसा होगा कि 30 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो जिनकी एनर्जी इतनी होगी कि वो रिएक्ट कर सकते हैं, 70 की एनर्जी इतनी है कि वो रिएक्ट नहीं कर सकते, तो 30 की एनर्जी इतनी होगी ना कि जो रिएक्ट कर सकते हैं, तो रिएक्शन बढ़ जाएगी, तो केमिस्ट ऑप्शन बढ़ जाएगी। समझ में आई बात। अब और हीट करोगे तो 40 की एनर्जी इतनी होगी कि वो रिएक्ट करेंगे, 60 की नहीं करेंगे, तो बढ़ गई रिएक्शन। एक स्टेज ऐसी आएगी जब 100 की एनर्जी इतनी होगी कि वो रिएक्ट कर जाएंगे। अब 100 की एनर्जी तो हो ही चुकी है, आप क्यों बढ़ा रहे हो टेम्परेचर, अब बढ़ाओगे तो फिर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेटल तो होने दो। समझ में आई बात, क्लियर है ना। जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एलिजिबल हो ही गए रिएक्शन के लिए, फिर क्यों टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, फिर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसकी और स्पीड बढ़ जाएगी, वो सेटल डाउन ही नहीं होगा एड्जॉर्बेंट पे। इसलिए पहले तो बढ़ती है फिर कम होती है। क्लियर होगी बात। इट डज नॉट नीड एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी, फिजिक्स ऑप्शन के लिए कोई बहुत एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये जो मैं एनर्जी की बात कर रहा था ना कि मॉलिक्यूल की एक एनर्जी होनी चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, फिजिक्स ऑप्शन में तो होती ही नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन, वो तो सिंपल अट्रैक्शन ही है, तो इसलिए उसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन केमिस्ट ऑप्शन में चाहिए। एडजॉर्बेट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस, ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है, मतलब मान लो ये एडजॉर्बेंट है, फिजिक्स ऑप्शन में एडजॉर्बेंट की एक लेयर आई, दूसरी लेयर आई, तीसरी लेयर आई, चौथी लेयर आई, मल्टी लेयर बन जाएंगे, एक से ज्यादा लेयर बन जाएंगे, लेकिन केमिस्ट ऑप्शन में सिंगल, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं होगा एडजॉर्ब, मॉलिक्यूल्स एक ही लेयर बनाएंगे। क्लियर है बात है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है गैसेस की एड्सॉर्प्शन में सॉलिड्स के ऊपर। ये सॉलिड है, सॉलिड इसके ऊपर क्या हो रहा है, गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या असर है, ये पूछा है। तो पहले प्रेशर की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहले कॉमन सेंस भाई, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे गैस का तो वो ज्यादा एड्सॉर्ब होगी, ज्यादा चिपकेगी, सिंपल बात है ये, ठीक है ना। इसको केमिस्ट्री में ली चैटरी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जाता है। देखो ली चैटरी प्रिंसिपल पता है क्या बोलता है, देखो सुन, मान लो कंटेनर है ये, इसमें एक सॉलिड पड़ा, ठीक है, ऐसे करो, ये पिस्टन है, पिस्टन है, इसको आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है ना, और यहाँ गैस है, कुछ गैस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, इस पिस्टन को नीचे मूव करते हो, ठीक है ना, इस पिस्टन को आपने नीचे मूव किया, तो क्या गैस का प्रेशर बढ़ नहीं जाएगा, बताओ, बढ़ जाएगा ना। ली चैटरी प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप एक, मान लो एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, अगर आप उस सिस्टम को कुछ चेंज करते हो, आपने उस सिस्टम में कुछ भी चेंज करा, सिस्टम उसको अपोज करेगा, ये ली चैटरी प्रिंसिपल है। समझ में आई बात। आप एक इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, उसमें कुछ चेंज करते हो और उस सिस्टम को, तो सिस्टम क्या करेगा, उस चेंज को अपोज करेगा। अब आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम बोलेगा प्रेशर घटाओ, तो सिस्टम का आप पे तो बस चलता नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स पे तो बस चलता नहीं है सिस्टम का, सिस्टम अपने आप को ही कुछ एडजस्ट करना चाहता है, तो क्या करेगा
वो बोलेगा गैस जो हवा में घूम रही है उसको बोलेगा यहाँ और चिपक जाओ, सॉलिड पे जमा हो जाओ, और जमा गैस और होगी तो फिर गैस की मात्रा यहाँ कम हो जाएगी ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई बात? आपने प्रेशर बढ़ा दिया, सिस्टम उसको कम करना चाहता है, तो सिस्टम के पास एक ही ऑप्शन है कि गैस को चिपका दे सॉलिड के ऊपर, गैस ही कम कर दे। समझ में आई बात है? ली चैटरी प्रिंसिपल होता है। तो सॉलिड प्लस गैस बिकम्स गैस सॉलिड, मतलब ये एडजॉर्ब हो गया। अकॉर्डिंग टू ली चैटरी प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा, गैसियस मॉलिक्यूल्स हवा में कम कम है। देखो ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के ऊपर चिपक गए ना, तो हवा में तो कम हो गए ना, नहीं बात समझ में आ रही? कंटेनर में तो गैस कम हो गई ना, तो लेसर नंबर। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाती है कि गैसियस नंबर मोल का कम हो जाए। समझ में आई बात? इन एडजॉर्प्शन एज नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेसर ऑन प्रोडक्ट साइड। एडजॉर्प्शन में नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल किस साइड कम है, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? ये देखो, ये देखो, ये प्रोडक्ट है ना, और ये रिएक्टेंट है। गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा किस साइड है, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? हाँ, ज्यादा ज्यादा रिएक्टेंट साइड ज्यादा है ना, प्रोडक्ट साइड तो कम है, प्रोडक्ट साइड तो एब्जॉर्ब हो गया, तो प्रेशर बढ़ाने से उस साइड होगा जहां कम होंगे, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए केमिस ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन दोनों ही प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाते हैं। सिंपल बात है, प्रेशर बढ़ाओगे बढ़ जाएगा इट्स ऑप्शन, ठीक है। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन पे इफेक्ट अलग होता है टेम्परेचर का। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एब्जॉर्प्शन कम होती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वो सेटल डाउन इजीली नहीं होंगे एडजॉर्बेंट पे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट सेटल ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस इजीली। इसलिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीजेस। समझ में आ गई बात? केमिस ऑप्शन में क्या है, केमिस ऑप्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन में एक हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक एनर्जी चाहिए ताकि वो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सके, ठीक है बात। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का हिस्सा, मतलब मान लो 100 मॉलिक्यूल, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इंक्रीजेस। समझ में आई बात? मतलब जितनी एक एनर्जी मिनिमम चाहिए एक मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दैट एनर्जी बढ़ जाएगा। समझ में आई बात है? टेम्परेचर बढ़ाने से। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से केमिस ऑप्शन पहले तो बढ़ती है इंक्रीजेस, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जब ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लिया, सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी होगी कि अब वो रिएक्ट कर सकते हैं। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि सारे लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी पार कर ली, सारे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। तब क्या होगा, फिर वो केमिस ऑप्शन डिक्रीज होने लगेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कारण क्या है, सेम कारण जो फिजिक्स ऑप्शन में, कि सेटल डाउन नहीं होंगे, ये करवा दी। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिस ऑप्शन। पहला है हाईली स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है केमिस ऑप्शन, मतलब उसको एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट स्पेसिफिक चाहिए, क्योंकि देखो केमिस ऑप्शन इज हाईली स्पेसिफिक। समझ स्पेसिफिक बात समझ रहे हो ना, चूजी है, बिल्कुल चूजी है। इट अकर्स इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। ये तभी होगा जब एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट में कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो सके। फॉर एग्जाम्पल क्या बता रहा है, ऑक्सीजन इज एडजॉर्ब्ड ऑन मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। जब मेटल के ऊपर ऑक्सीजन एडजॉर्ब होती है तो वहां ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, और जब हाइड्रोजन एडजॉर्ब होती है तो हाइड्राइड फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वहां पे, ठीक है बात है। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन,
इंथैल्पी ऑफ केमिसॉर्प्शन हाई होती है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। समझ में आई बात? इंथैल्पी मतलब कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है या अब्जॉर्ब हो रहा है, उसको इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है ना? व्हाई डज फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? तो कर ही चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिसॉर्प्शन घट क्यों जाता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है, तो गैस मॉलिक्यूल सेटल नहीं होते एडजॉर्बेंट पे आसानी से, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ फिजिसॉर्प्शन घट जाता है।